बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं गुजरात के नवाही गांव सारोकी में, जहां पर करीब 22 साल से एक फलाई अदारा हमारे वजूद में आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के तमाम जो बच्चे हैं माजूर, उनकी खिदमत और फलाह के लिए काम करने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मरियम वेलफेयर सोसाइटी के बानी तनवीर अहमद मनास भी मौजूद है। मज़ीद जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी मकसद क्या है और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम मरियम वेलफेयर सोसाइटी जो है ना, पहले तो ये है कि ये मरियम नाम क्यों रखा है, जहन में आता है लोगों के। तो मरियम मेरी बेटी थी जो पिछले साल फोत हो गई है मार्च में। तो ये मरियम के नाम पे ही मरियम वेलफेयर सोसाइटी है। और अभी जो आप देख रहे हैं, ये मरियम फ्री डिस्पेंसरी जो है रेडी हो चुकी है, और साथ में काम शुरू है मरियम मस्जिद का। और ये हम तकरीबन 2002 से कर रहे हैं, और तकरीबन 2016 तक या 15 तक कह सकते हैं हमने हाईलाइट नहीं किया था, खामोशी से कर रहे थे, किसी को कुछ कहते नहीं थे। तो उसके बाद हमने 2015 में इसको शुरू किया, ज़रा हाईलाइट करना, रजिस्ट्रेशन वगैरह दूसरे लोगों को बताना, ताकि लोग भी देख कर इसकी तरफ इन्वॉल्व हों, ताकि और भी लोग जो है अपने अपने इलाके में ऐसे बच्चों की देखभाल में दिलचस्पी लें। तो ये इदारा भी जो शुरू किया, ये तकरीबन 1 साल हो गया। और ये तकरीबन हम ये नहीं हम बता सकते कि ये कब तक और मुकम्मल होगा और इस पर कितनी लागत आएगी, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जो भी एस्टीमेट मौजूदा निकलता है तो ठीक 2 महीने बाद वो उसका रंग बदल चुका होता है। तो इसलिए ये हम किसी सूरत नहीं कह सकते। जब हमने शुरू किया था तो हमारी सोच थी तकरीबन 20 करोड़ में ये ख़त्म हो जाएगा। जो अभी इस वक्त सोचें तो 40 करोड़ में नज़र आ रहे हैं। और अभी पाकिस्तान में जैसे महंगाई बढ़ती है, लेकिन अगले आने वाले टाइम में पता नहीं ये क्या रंग दिखाएगी। लेकिन इंशाल्लाह ये पंजाब में पहला ऐसा इदारा है जो स्पेशल डिसेबल बच्चों का है, जिनके वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं, देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता, उनको आराम सुकून से रखने के लिए। और इधर स्पेशल वो मेडिकल सेंटर अंदर होंगे जो जिन बच्चों का सही इलाज हो सकता है, उनका फ्री इलाज किया जाएगा। ओल्ड होस्ट टाइप भी इंशाल्लाह अंदर होगा। जो ऐसे कभी कभार मिल जाते हैं लोग जिनको घरों से निकाल दिया जाता है, या ज़हनी तवाज़न ठीक होने की वजह से घरों के रास्ते भूल जाते हैं, तो कोई उनको देख नहीं सकता कि कहाँ लेके जाएं, उनके लिए भी इंशाल्लाह रहने के लिए देखभाल के लिए जगह होगी। अभी ये काम उम्मीद है कि रमज़ान के बाद मस्जिद और डिस्पेंसरी जो है, वो हमारा इरादा है कि अल्लाह ताला खैरियत रखे तो इसको ओपन कर दें आवाम की खिदमत के लिए, और अहल इलाका इससे जो है वो फ़ायदा उठाएँ। तो ये हमारा इरादा है आगे। दूर दराज के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें नौजवान लड़कियां सड़कों पर भीख मांगते भी नजर आते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं। उनके बारे में आपको देखें, कुछ तो प्रोफेशनल गदागार हैं, सेहतमंद हैं, बिल्कुल वो काम कर सकते हैं, उनका तो हम क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो बच्चे ऐसे हैं वो वाकई मजूर हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो आने वाले वक्त में जब हमारा इदारा मुकम्मल हो जाता है, इसमें जगह बन जाती है, तो फिर हम कानून का सहारा लेंगे, उन लोगों को पकड़ेंगे जिनके बच्चे ऐसे मजूर लेके वो घूम रहे होते हैं, उनको पकड़ेंगे। अगर पहली गल तो हम छोड़ेंगे नहीं, डीएनए टेस्ट तक जाएंगे, इसका है भी कि नहीं, इसको जलील क्यों कर रहे हैं। अगर उसका अपना निकला है फिर भी लेंगे कि जाओ काम करो, नहीं तो हम उसको काम भी देंगे, ताकि इसको जलील ना करो। तुम्हारे लिए हमारे पास काम है, वो करो, इसको हमें दो, हम इसकी देखभाल करेंगे। क्योंकि ये सेंटर एक नहीं हो गए, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में और भी नज़र आएंगे। फ़िलहाल इस पर काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में जितने ज़्यादा ऐसे बच्चों को हम सेव कर सकें, वो अपनी ज़िंदगी में वो करके जाएं। सर, इसके पीछे क्या मकसद है आपका, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो शुरू किया? बेटा जो 20 साल का हो गया तकरीबन फोत हुआ है, बेटी 16 साल की। तो ये बेटी के नाम पे बना हुआ है, तो इसी वजह से हम इसको लेके भी चल भी रहे हैं। इंशाल्लाह चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि बच्चे तो खैर बड़े बड़े बाहर और भी लोग बैठे हुए हैं जिनके माजूर हैं, अकेला मैं नहीं हूँ। लेकिन बस एक ही सोच है कि अल्लाह जिससे काम लेना चाहे। सर, इसका फंड कहाँ से आ रहा है? क्या चंदा इकट्ठा कर रहे हैं या अपनी जेब से? देखें, पहले तो हम बिल्कुल जेब से करते थे शुरू में, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं, बताते ही नहीं थे तो फंड उस टाइम क्या होना था। अभी जब हमने ये काम शुरू किया हुआ है तो कुछ लोगों ने जो काम देखा है हमारा आके,
उन्होंने बाकायदा विज़िट किए हैं, तो फिर पहुंच के उन्होंने ये देखा कि वाकई काम कर रहे हैं, तो जितना जितना हो सके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा डाला, और अभी साथ हमारा लोग देना शुरू हो गए हैं और अच्छा खासा साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी जगह आपने बनाई है और कितने कमरे इसमें बनाए हैं? ये 4 कनाल जगह सारी कवरेज है, तो कमरे इसके अभी ड्राइंग में गिन सकते हैं, वो आपको दे देते हैं, क्योंकि 4 मंजिला ये है। ऊपर रिहायशें भी बनेंगी, जो औरतें इधर बेवा होंगी ना, बेवा औरतें हैं जो हमने रखनी है बच्चों की देखभाल के लिए, तो उनके लिए ऊपर फ्लैट भी बनेंगे, ताकि वो भी इज़्ज़त से रहें, साथ बच्चों की देखभाल करें, साथ उसमें रहें। और कमरे कितने हैं ये बनेगा तो फिर ही अंदाज़ा कर सकते हैं। यकीन करें ड्राइंग में अभी कमरे मैंने भी नहीं गिने। सर, पाकिस्तान में और जो बैरून मुल्क पाकिस्तान रहते हैं उनके लिए कोई पैगाम? जो अंदरूनी मुल्क हैं या बैरून मुल्क हैं, पैगाम तो उनके लिए एक ही है कि अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तो इसका सदका उतारें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरशद चौधरी, जो कि मरियम वेलफेयर सोसाइटी के तमाम बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी के कितने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं ये। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तनवीर मिन्हाज साहब की जो खिदमात हैं इनको मैं सराहता हूँ। इनकी ये बड़ी हिम्मत है, बड़ी अच्छी सोच लेके ये चले हैं और इन्होंने बड़ा काम किया अब तक। और ये इतना बड़ा सेंटर यहाँ पे एक जंगल के अंदर खड़ा कर देना, ये इनकी बड़ी हिम्मत है। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा हिम्मत दे। और बड़े मुश्किल हालात में इन्होंने काम शुरू किया था, और अब जब काम लोग देख रहे हैं तो फिर लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ये एहसास पैदा कर रहा है और लोग साथ साथ मिल रहे हैं। अब मैं आता हूँ अपने शोबे की तरफ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं कोई पिछले 25 साल से होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ, और मेरा अपनी होम्योपैथिक फील्ड में बड़ा वसी एक्सपीरियंस है। तो ये जो डिसेबल बच्चे हैं, जब इन्होंने मुझे कोई 20-25 बच्चे मेरे हैंडओवर किए, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। और ये फ़र्स्ट टाइम मुझे ये मौका मिला था इस किस्म के बच्चों को ट्रीट करने का, और मैं हैरान हुआ जब उनके रिज़ल्ट देखे। तो मेरी हैरानगी खुद भी बड़ी थी कि इस तरह अल्लाह ने उनको शिफा दी है। ख़ास करके एक बच्चा लाहौर से मेरे पास आया, मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, वीडियो भी उसकी मौजूद है। जब वो मेरे पास आया आज से 3 साल पहले, तो उसकी कोई 7 साल उम्र थी, अब 10-11 साल का हो गया। व्हील चेयर के ऊपर उसको लेके आए, और वो मरियम वेलफेयर सोसाइटी की वजह से ही, इन्हीं के ज़रिए से वो आया मेरे पास। उसकी जो सूरत हाल थी वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये जो उसकी उंगलियाँ थीं, ये बिल्कुल ऐसे अकड़ाव था उनके, गर्दन का भी ऐसे अकड़ाव था, एक एक आर्गन उसका जो था उसमें स्टिफनेस इस हद तक थी कि जब मैंने उसकी उंगलियां ये जो टेढ़ी थी इसको ऐसे सीधा करता, ऐसे छोड़ता तो फिर ऐसे, ये बाजू उसका ऐसे था, जब मैं उसको चेक करने के लिए ऐसे करता तो ज़ोर से वापस आता। यानी इतनी उसके अंदर अकड़ाव, ये स्टिफनेस थी। और अब अगर वो बच्चा आपको दिखाएं तो ये सारी स्टिफनेस उसकी ख़त्म हो गई है, ये अकड़ावपन उसका ख़त्म हो गया है। वो बैठा हुआ हो तो कोई पता नहीं चलता ये कभी डिसेबल भी था। अब वो अपने हाथ से पानी पीता है, अपने हाथ से खाना खाता है। उसकी माँ और उसका बाप, उन दोनों का कहना यह था कि हमने पूरे 7 साल चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में इसका ट्रीटमेंट किया है। 7 सालों के बाद वो जो डॉक्टर साहब थे चिल्ड्रन अस्पताल में, उन्होंने मुझसे पूछा, बीबी आपके और बच्चे हैं? मैंने कहा जी हैं, और आप उनका ख्याल करें, ये नहीं ठीक हो सकता। यानी आफ्टर 7 ईयर उन्होंने मुझे ये रिफ्यूज़ कर दिया कि ये इसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, इसका कुछ नहीं बन कोई कुछ भी कहीं भी आप ले जाएं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो बच्चा अब 80% ठीक है। किसी दिन उस बच्चे को आपको मिलवाएंगे, उसके वालिदैन को भी मिलवाएंगे। और ये पिछला माह रमज़ान जब गुजरा है ना, तो उस बच्चे ने पूरे रोज़े रखे हैं, और वो मेरे लिए भी दुआ करता था, मरियम वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी दुआ करता है, अभी भी करता है वो। तो मुझे जो सुकून उस बच्चे का ट्रीटमेंट करके आया ना, वो ज़िंदगी में पहले नहीं मुझे मिला। कहाँ का वो रहते? वो लाहौर रहता है वो बच्चा। तो इसी तरह के और बच्चे जो हैं, ये गुजरात के भी हैं, सरगोदा के भी हैं, दूर दराज। आज़ाद कश्मीर की एक बच्ची है, उन्होंने इंग्लैंड में ही इनसे रब्ता किया, तनवीर साहब से। इन्होंने मुझे फ़ोन किया और वो बच्ची वहाँ से लेके आए, मेरा ख्याल है बाग
जगह का नाम है, तो वो बच्ची भी ज़ेर इलाज है। तो दूर दराज से बच्चे आते हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट जो है, ये जो ट्रीटमेंट मैं उनका कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मैंने देखा है। और मैंने एलोपैथिक शोबे के जो MBBS डॉक्टर हैं उनको भी वो बच्चे दिखाए हैं और वो भी हैरान हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह ऐसे बच्चे जो हैं, जब ये सेंटर बन जाएगा तो हमें और इजी हो जाएगा उनका ट्रीटमेंट करना। तो मैं यहाँ अपना टाइम रख लूँगा और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो क्योरेबल हैं, वो ठीक हो सकते हैं। कोई बाप ने अपने बेटी और बेटे की मोहब्बत में एक बहुत बड़ा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट इदारा बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जो करीब 22 से 23 साल अरसा में इसका आगाज़ हो चुका है, जो अभी भी काम इस पर जारी है। उनका ये कहना है कि मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि पंजाब में सबसे बड़ा ये वेलफेयर सोसाइटी बने और तमाम पाकिस्तान और दुनिया भर के जो भी मजदूर बच्चे हों वो उनका यहाँ पर मुफ्त फ्री इलाज भी किया जाएगा, अद्वियात भी मुकम्मल दी जाएगी, खाना पीना और रहाइश भी मुकम्मल दी जाएगी। और हर लम्हा हर खबर शान से